मैं रमेश कुमार शर्मा विश्वकर्मा सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। डबरौली का मूल निवासी हूँ। जब जानना चाहते हैं विश्वकर्मा समाज को कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, सपा, भाजपा, कितनी वरीयता दी है कि हम विश्वकर्मा समाज को आज़ादी के बाद से सभी पार्टियां बहुत कम संख्या में आते थे कि विश्वकर्मा समाज की संख्या बहुत कम है। लेकिन जब से विश्वकर्मा समाज अपने आप को जागरूक और संगठित करने लगा और पूर्व के हमारे समाज के मंत्री रहे सपा गवर्नमेंट में राम आश्रय विश्वकर्मा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश में भ्रमण करके विश्वकर्मा समाज को एकत्रित करने के एक अभियान चलाए। उस समय से विश्वकर्मा समाज जागरूक होने लगा। तब से सभी पार्टियां, उसके बाद से तो सपा और भाजपा की गवर्नमेंट आई। सपा ने भी उसको लगा कि नहीं विश्वकर्मा समाज की संख्या है, और उसके बाद विश्वकर्मा समाज के लोग भी जागरूक हुए। अलग अलग पार्टियां में जो भी थे एक अपना संगठन मजबूत करके पार्टी के साथ चलने के काम किए। इतना वो अपना संगठन को मजबूत करके और जनसंख्या को दिखाए, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। उन्होंने भी विश्वकर्मा समाज को स्थान दिया। बार बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्मा समाज का नाम ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि विश्वकर्मा समाज के पूरे भारत में करीब 19 करोड़ जनसंख्या है। इस हिसाब से अभी हमारे समाज को कोई पार्टियां महत्व नहीं दे रही है, लेकिन हमारे समाज के किसी भी पार्टी से जो भी संगठन चला रहे हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन आने वाले 2024 में हम लोग एक ऐसा संगठन और ऐसा मजबूत समाज बना के निकलेंगे और उसी को साथ देंगे जो हमारे समाज को महत्व देगा, जानेगा कि नहीं 19 करोड़ की आबादी है। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या है, लेकिन अभी तक कोई पार्टियां विश्वकर्मा समाज को टिकट देने के काम नहीं की है। लेकिन हम लोग इतना पार्टी को मजबूर कर देंगे, जो पार्टियां हमारे समाज को टिकट देगी उस पार्टी के साथ हमारा समाज जाने का काम करेगा। आपकी समाज के साथ कुछ अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान सरकार है या किसी भी कहाँ तक न्याय मिल पाता है? आपको बता दूं अभी हमारे समाज के साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ था कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें सरकार जो तत्काल की कार्रवाई करनी चाहिए कार्रवाई की, लेकिन और विशेष जातियों के साथ जो घटनाएं होती है उसमें सरकार जितना चढ़ बढ़ के मंत्री भाग लेते हैं, उस तरह से कोई सरकार का मंत्री भाग नहीं लिया। लेकिन हम लोग जो भी अलग अलग संगठन के लोग वहां पहुंचे और इतना सरकार को मजबूर कर दिए कि सरकार को फिर कदम उठाना पड़ा। हमारे समाज के नेता राम आश्रय विश्वकर्मा जी गए, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय शर्मा गए, हमारे समाज के नेता और भारतीय जनता पार्टी 6 महीना पहले उनको विधान परिषद सदस्य बनाई है और लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र काशी नगर वाराणसी का जिला अध्यक्ष बनाई। उन्होंने 19 तारीख को गए और उनको विश्वास दिलाया कि मैं सरकार से जो भी मदद होगा वो दिलाएंगे। 19 तारीख को मिलने के बाद 20 तारीख को माननीय हमारे MLC साहब मुख्यमंत्री जी से मिले और उस परिवार में 2 नौकरी और 50-50 लाख रुपया का सहयोग राशि दिलाने के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील किए। मैं हंसराज विश्वकर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि अपने समाज के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समक्ष अपना बात रखे और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आपकी सभी बेन पर ध्यान देते हुए आपको मांग को पूरी की जाएगी। और देखा जाता है कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी कितना खरा उतरते हैं
अगर इस मामला पर वो खरा उतर गए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% तो विश्वकर्मा समाज नहीं, लेकिन 70% विश्वकर्मा समाज योगी जी के साथ रहेगा। उनका एक ये परीक्षा भी होगा कि इस पे वो खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। क्या आपकी मांग है किसकी पार्टी है? कानपुर के मामला पे मांग था कि परिवार में दो परिवार हैं, दोनों परिवार को एक एक नौकरी दी जाए और दोनों जो मृतक हैं उनकी बच्चियां हैं, उनकी शादी करना है। तो शादी के लिए उनका मुआवजे के तौर पर हमारे समाज के नेता हंसराज विश्वकर्मा जी ने मुख्यमंत्री के समक्ष 50-50 रुपए का मांग रखा है। मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिया है, अगर वो दे देते हैं तो हमारा समाज और हमारा संगठन जो विश्वकर्मा सेवा संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, उस नाते मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये मांग पूरी हो जाएगी तो हमारा समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का काम करेगी। अन्यथा अगर इस पर खरा नहीं उतरती है तो विश्वकर्मा समाज विश्व का रचयिता है, तो जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है।